इख्तियार वली साहब, मैं सबसे पहले आपसे जो बात पूछना चाहूँगा, सियासत में गर्मी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी, गिले अपनी जगह, लेकिन मैं तो शायद वो चला भी नहीं सकता जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जलसे के अंदर कहा है बहसियत एक आम पाकिस्तानी के, क्योंकि हम सब पाकिस्तान ही के रहने वाले हैं, हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। गिला ज़ुबैर साहब करें, आप करें, राना साहब करें या मैं करूं, हमें आप सबको अपने अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान की बेहतरी है। जो मौलाना साहब ने कहा है, मेरे लिए वो बड़ा हैरान कुन था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वो इस हद तक क्यों चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। इनफैक्ट जो आप बात कर रहे हैं, मैं कल खुद जब से मैंने वो बयान सुना है, मुझे इस पे इतना दुख है कि वाकई में मुझे तकलीफ पहुंची है। और वो मतलब सियासत में आप रहिए, आपका इख्तिलाफ हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में पूरी दुनिया में है, हर जगह पर है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। आपको कभी फेवर भी मिला होगा, कभी आपका गिला भी हो सकता है, कभी आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट इज अनदर सब्जेक्ट। बट इफ अगर आप शुहदा पर बात करेंगे और उनकी कुर्बानियों को उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये नैरेटिव तो हमारे मुल्क के दुश्मन ही हमारी फौज के खिलाफ बनाते हैं। ये काम तो हमने इजराइल को करते हुए देखा है, ये तो हमने BLA और BRA को करते हुए देखा है, ये तो हमने इंडिया को देखा है, ये तो हमने मोदी को देखा है। तो मैं मौलाना साहब जैसा बंदा, जिसकी मेरी उनके साथ एक अनकंडीशनल मोहब्बत भी है, एहतराम का रिश्ता भी है, बट मुझे इस बात से दुख हुआ, तकलीफ हुई, इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है नजरिए पाकिस्तान में और दो कौमी नजरिए में। फिर आज के दौर में जो हमारी फौज का किरदार है, उसमें इन बातों की गुंजाइश नहीं है, वरना अगर इसका जवाब दिया जाए तो वो इससे ज्यादा तल्ख हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि इससे पहले इसका जवाब आए, मौलाना साहब को अपने बयान पर, अपनी इस गुफ्तगू पर, ये मेरे ख्याल में अगर वो वापस ले ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे सिर्फ मेरी नहीं, उन शुहदा की, उनके वरसा की, पाकिस्तानी कौम की और जितनी पाक फौज है, इन सबकी दिल आजारी हुई है। और पाक फौज से प्यार और मोहब्बत करने वाले जो ईरान में बैठे हुए हैं, जो कतर में बैठे हुए हैं, जो सऊदीया में बैठे हुए हैं, जो बैरून पाकिस्तान बैठे हुए हैं, उन सबको तकलीफ हुई है। ज़ुबैर साहब, आपकी नज़र से भी वो गुजरा होगा, मुझे कुछ जारी बात है, बहसियत पाकिस्तानी आप भी किसी पॉलिसी पे तनकीद करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दैट शुड नेवर मेक यू एंटी नेशनल। आप पाकिस्तान की मोहब्बत में ही बोलते हैं और आप हमेशा तनकीद भी करते हैं, तामीरी तनकीद भी करते हैं, बट द एक्सटेंट टू विच मौलाना साहब वेंट, मैं दोबारा कहूँगा, मुझे बहसियत एक आम पाकिस्तानी के बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने उसकी फ्रेमिंग की है, यू वुड लाइक टू से समथिंग, बिकॉज मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर मैं ज़रूर आप सबकी राय ज़रूर लूँ। आप क्या कहेंगे ज़ुबैर साहब? ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका बिल्कुल गलत है और मेरा ख्याल है इसको कोई भी नहीं एग्री करेगा। बात ये होती है कि आप अगर कोई शहीद होता है तो आपको बिल्कुल उसको सल्यूट भी करना पड़ता है, उसका शुक्रिया भी अदा करना पड़ता है, उसकी सेक्रीफाइस को मानना भी पड़ता है, बहसियत कौम, पूरी कौम उनके साथ खड़े होते हुए नजर भी आना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल इसमें ये तो बिल्कुल ही फजूल बात है कि जी आपको पैसे इसलिए मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अमेरिका में वियतनाम वॉर वो लड़ रहे थे, एवरीवन एग्रीज टुडे कि वियतनाम वॉर वाज अ रॉन्ग वॉर फॉर द अमेरिकन टू फाइट, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनरिंग दोज सोल्जर्स, मैन एंड वुमेन जिन्होंने सेक्रीफाइस दी थी, तो 55,000 लोगों ने, तो पूरी अमेरिकन कौम साथ खड़ी हुई होती है। और इसी तरह से बाकी कौमें भी, और इसी तरह से पाकिस्तान को भी उन शहदा को रिकग्नाइज करने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने बिल्कुल सही की है कि अगर आपने सियासत करनी है तो वर्दी उतार के करें, और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा ले सकते। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए एक मनीब, अगर आप मुझे आधा मिनट दें। ये मार्च 2022 की बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जनरल बाजवा आए थे और वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने, और उनके तकरीबन एग्जैक्ट अल्फाज में दोहरा देता हूँ, और उस वक्त की PMLN उस बात को बड़ी अप्रिशिएट कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत है कि फौज सियासत में मुलव्वस रही है ऑल दीज डेकेड्स, जो कि गैर आईनी अमल है। ये आप निकाल के चेक भी कर लीजिएगा जी, ठीक। और इसलिए हमने फैसला किया था, हमने मतलब फौज ने उस वक्त की कि फरवरी 2021 में फैसला किया था, पता नहीं क्या हुआ था फरवरी 2021 में, कि अब से हम इस गैर आईनी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे।
सो आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू या इख्तियार वली साहब कि जी। नवाज शरीफ उनके गैर आईनी रोल पर क्या कुछ कह चुके हैं, मतलब किताबें लिखी जा सकती हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो उन्होंने कहा है कि जी अगर सियासत करनी है तो आप आए, वर्दी उतार के आए, और मतलब जो भी है जिसकी ठीक है। तो स्पेसिफिक शख्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि इसमें उनको भी उतनी हक है सियासत में हिस्सा लेने का। जैसे अजहर खान थे, वो पहले एयरफोर्स के चीफ थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया जब एयरफोर्स के चीफ, तो वो सियासत में आ गए, किसी ने एतराज नहीं किया कि जी आप आए। और भी बहुत से आए हैं जो कि फौजी जो सियासत में आए हैं, उनका उतना ही हक बनता है सियासत करने का जितना किसी और का करता है। ठीक। अच्छा आमिर राजा साहब, ब्रीफली अगर आप भी इसके ऊपर के मौलाना साहब को गुस्सा है किस बात पर? वो उनके सियासी गिले तो अपनी जगह पर हैं और वो हमें भी पता है, आपको भी पता है उनका गिला है क्या। उनका गिला तो खैर सबसे है, बट ये जो अभी दोनों मेरे मौजूद मेहमानों ने इस पर बात की है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखें, जज्बात से गुफ्तगू वही होगी जो इख्तियार वली साहब ने की और जुबैर साहब ने की, आपने की। लेकिन इसको मैं जरा दूसरी तरह पेश करना चाहूंगा कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली मरहूम से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और जब वो वजीर आजम बने तो वो बार बार जाते थे डेरा बुगटी। मैं इख्तिसार के साथ बयान कर देता हूँ। ठीक। मैंने उनसे एक दिन कहा, मैं ये क्या करते हैं आप? वजीर आजम हैं, आप जाते हैं, झुक के जा रहे होते हैं छोटे से दरवाजे में नवाब अकबर बुगटी के पास, और आप पैसे भी दे के आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस तो एरोड हो रहा है ना। हंस के कहेंगे, बेटा तुम क्या चाहते हो? मैं कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। कहेंगे ये मैंने तो नहीं मुआहिदा किया, जनरल मुशर्रफ ने किया था। जहन में रखो ये बात कि नवाब अकबर बुगटी नहीं रहा ना, और जो बातें हो रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ, तो ये जो बोने सरदार है ना, ये इतने बड़े हो जाएंगे कि बलूचिस्तान संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने दौर में ऑपरेशन नहीं होने दिया, और जैसे ही वो हटे, ऑपरेशन हुआ, बुगटी को मार दिया। बुगटी को कुछ लोग कहते हैं कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो खुदकुशी करने वाला वो बंदा नहीं था। लेकिन आज जो बलूचिस्तान के हालात है ना, वो बिल्कुल वो उस तरह ही आए हैं जिस तरह एक बलोच सरदार वहां बैठ के देख रहा था बतौर वजीर आजम भी, और वो चाह रहा था कि ये प्रो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान से पैसे मांगता है कि मेरी जमीन इस्तेमाल करते हो, मेरे वसाइल लेते हो, मुझे पैसे दो। ये किसी और के पास नहीं जाता। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की इस गुफ्तगू को अगर सिर्फ इस तनाजुर में अगर देखना है ना कि आज कल उन्होंने ये तकरीर किया हो जी हम इस पे बैशिंग कर